इलाकू खां का नाम सुनते ही एक बात जो कि हर किसी के जहन में आती है वो है मंगोलों का जुल्म सितम। चंगेज़ खां के बाद उसका पोता हिलाकू खां वो वहद जर्नैल था जिसने मुसलमानों का ना सिर्फ जीना दो भर की दिया था बल्कि मुसलमानों को तबाह व बर्बाद करके रख दिया था। मंगोलों का जुल्म इतना बड़ा था कि वो मुसलमानों के सिरों की खोपड़ियाँ बनाते थे और जिस तरफ जिधर भी उनका रुख होता था उधर तबाही और बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं होता था। मगर इसके बावजूद इलाकू खां का जुल्म सितम उन मंगोलों से भी ज़्यादा था जो कि पहले हो गुज़रे थे, क्योंकि ये राह जाते आदमी को पकड़ लेता था और उसको तड़पा तड़पा कर मार देता था जो उसका कोई कसूर भी नहीं होता था। तो इस तरह ये वहाँ से उसको मार कर ख़ुद लुत्फ़ अंदोज़ होता था। मगर वो एक ही शख्स से डरता था जिसका नाम था नजमुद्दीन कुबरा, जो कि उस वक्त बगदाद में रिहाइश पजीर था और अल्लाह का बहुत बड़ा वली था। इसने बगदाद को तबाह बर्बाद करने का सोचा तो नजमुद्दीन कुबरा को कहलवा भेजा कि वो यहाँ से चला जाए, मगर ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा ने जवाब दिया कि अगर बगदाद वाले यहाँ पर मरें और मैं ज़िंदा रहूँ और उनको छोड़कर चला जाऊँ तो ये कभी भी नहीं हो सकता। तो गोया ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा भी वहाँ पर ही रहा और उसने वहाँ पर बगदाद को छोड़ने से इनकार कर दिया और इलाकू खां ने उसको भी मारकर शहीद कर दिया और दूसरे लोगों के साथ साथ वो भी शहीद हो गया। उसका जुल्म सितम बगदाद को तबाह करने बर्बाद करने पर ही ना रुका, बल्कि वो जहाँ कहीं भी उसे कुछ नज़र आते लोग उनको पकड़ लेता और तड़पा तड़पा कर मार कर लुत्फ़अंदोज़ होता। एक दिन ऐसे ही बहुत से मुसलमान लोग उसने पकड़ लिए जो कि घर से बाहर निकले हुए थे सौदा सलफ लेने के बहाने। तो इलाकू खां ने जब उनको गिरफ़्तार कर लिया तो उनको लाइनों में खड़ा कर दिया और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इनके सर तन से जुदा कर दिए जाएं और इनको तड़पा तड़पा कर मार दिया जाए। तो जब पहली लाइन की बारी आई, पहली कतार की बारी आई, तो जल्लाद जो है वो सर उड़ाने लगा। तो उस कतार में एक बाबा खड़ा था जो कि जल्दी से पिछली लाइन में चला गया। इलाकू खां की उस पर नज़र पड़ गई। तो जल्लाद जब पहली लाइन का कतार का सफाया कर चुका तो उसके बाद दूसरी कतार को शुरू हो गया। तो वो बाबा दूसरी कतार से निकला और तीसरी कतार में चला गया। जब तीसरी कतार की भी एक तरफ से उसने जल्लाद ने सर काटने शुरू कर दिए तो वो बाबा वहाँ पर खामोश खड़ा रहा। जब उसकी बारी आई तो इलाकू खां ने जल्लाद को रोका और मगरूर अंदाज में बोला कि ए बाबा, अब तू ये बता कि पहली कतार में था, जब तेरी बारी आई तो तू चुपके से दूसरी कतार में चला गया। अब दूसरी कतार में जब तेरी बारी आई तो तीसरी कतार में चला गया। तो अब आप मुझे ये बताएं कि अब आपकी बारी है, अब दो कतारों से तू बच गया है तो तीसरी कतार से तू कैसे बचेगा। इलाकू खां जब ये बात कर रहा था तो उसके हाथ में एक गुर्ज था जो कि बहुत ज़्यादा वज़नी था और उसको वो उछाल रहा था और उसके साथ साथ खेल भी रहा था और उसको उछालता और पकड़ लेता था। उस बुज़ुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और देखकर उस इलाकू खां की तरफ देखा और बोला कि हाँ, अब भी मुझे जो है खुदा की ज़ात बचा सकती है अगर वो चाहे तो। इलाकू खां को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से से अपना गुर्ज उछाला और उछालने के बाद वो नीचे गिरने लगा तो उसने झुक कर उसको पकड़ना चाहा, मगर क्या होता है कि उसका एक पाँव रकाब से बाहर निकल गया और उसका घोड़ा जिस पर वो सवार होकर तमाशा देख रहा था, लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था, वो घोड़ा बिदका और भागना शुरू कर दिया। एक पाँव इलाकू खां का रकाब में था और दूसरा पाँव रकाब से बाहर था और घोड़ा दौड़ता ही रहा यहाँ तक कि उसका सर पटक पटक कर रेगिस्तान में, पहाड़ों में उसका सर ज़मीन पर पटकता रहा और उसका सारा जिस्म घसीटता रहा और इस तरह वो मर गया। जो उसकी बाकी फ़ौज थी इलाकू खां की, उन्होंने उस बाबे को छोड़ दिया और वो खौफ से कांपने लगे कि ये कौन सी आफत है जिसको हमने हाथ डाला है।
یہ تو ہم سب کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اور اس طرح ہلاکو خان اس ایک بابے کی آہ سے تباہ و برباد ہو گیا اور سر پٹک پٹک کر اس کے گھوڑے نے ہی اس کو بری موت کے ساتھ مار دیا، اور اس طرح اس کے ظالم دور کا خاتمہ ہو گیا۔